अनिल प्रजापति आज तक भारतीय जनता पार्टी को न वोट दिया है और न वोट देगा। सदैव मैं सामंतवादियों का विरोध करता हूं, ये मेरा खुला स्टैंड है। मेरे गांव में भी ब्राह्मण बाहुल्य मेरा गांव है, मैं इस माइक पर बोल रहा हूं। कभी भी वैचारिक रूप से सदैव अनबन रहा है। लोकसभा 62 में अब की बार बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई है। यहाँ पर कोई जात धर्म बिरादरी नहीं, सारे बंधन टूटेंगे। अब की बार पप्पू निषाद जी जो एक बहुत गरीब परिवार के निषाद के बेटे हैं, इसी जमाने इसी जिले में यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं और मंत्री भी बनाए माननीय नेताजी ने। कभी टिकट भी नहीं मिला इनको और इसके बाद भी पार्टी में बने रहे। हमें लगा अगर टिकट मिला होता तो हो सकता है जब ये पाते हैं टिकट तब चुनाव जीतते हैं, सरकार हमारी बनती है। और अब की बार जो टिकट मिला है, 2 बार तो नहीं मिल पाया इनको, लेकिन अब की बार जब टिकट मिला है तो पुनः ये चुनाव जीत करके इस जनपद का मान और सम्मान इस लोकसभा का ही बनाएंगे और हम लोग भी चाहते हैं कि चुनाव जीत करके आगे बढ़े। बढ़िया रहा, आप टिकट पा गए तो आप समर्थन के लिए हमारे यहाँ आए हैं और हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और इनका सपोर्ट किया जाएगा। इनको चुनाव जिता करके जो है दिल्ली भेजा जाएगा। क्या मुद्दा रहेगा आपकी बार लोकसभा 62 में? अब हम लोगों का तो पहला मुद्दा जिला बचाओ बाहरी भगाओ कि जो सांसद रहे उनसे क्या बेहतर करेंगे या जो कि जनता पूरा जानना चाह रही है? अब वो हमें तो नहीं लगता है कि आप बेहतर करें कि अच्छा क्या किए हैं, वो हम आपसे प्रश्न करते हैं। वो बताइए कि वो अच्छा क्या किया, ये काम बता दे। आप भी भाई, आप पत्रकार माने जाने, आपका चैनल मैं जानता हूँ, देखता भी हूँ, लेकिन कोई काम वो बता दे हमने कोई काम कर दिया। जब हम लोगों ने उनसे वार्ता किया उनके काम को लेकर के, तो एक बुकलेट कोई है, वो बुकलेट जल्दी हम खुलासा करेंगे। वो बुकलेट में क्या क्या विकास किए हैं, कहाँ कहाँ विकास की गंगा बही है, वो है 2-4 दिन में हम आपको बता देंगे। एक बुकलेट वो बताया है। देखिए वो बुकलेट, वो कागजी बात जो भी होता है, ये लोग जबानी घोषणा पत्र इनका होता है। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र ही है। काम नहीं करते न घोषणा पत्र। अब की बार उनका कोई घोषणा पत्र आया, जब कोई कमवे नहीं किए हैं, जनता उस पर विश्वास नहीं कर रही है इन पे, तो घोषणा पत्र क्या देंगे। रही बात हमारे इस सांसद की, इन सांसद ने आज तक एक सड़क बता दीजिए कहीं किसी गरीब के वहां जा करके उसके मरनी हरनी में कहीं जा करके उसका आंसू पोछे हो। कहीं कोई चौराहा पूछ लीजिए कौन चौराहा कहाँ है। कहीं अनिल प्रजापति इतने बड़े नेता है, इनको भी नहीं जानते होंगे। नवीन जी को एकदम जिद बनाया गया है कि उनको हटा दिया जाए, सबसे मेन मुद्दा। उसके बाद समाज में व्याप्त भय भूख भ्रष्टाचार महंगाई बेरोजगारी, और हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो 17 जातियों अति पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन प्रकरण है। इस मामले में हमारे साथ इस 17 पिछड़ी जातियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है। 17 पिछड़ी जातियों के सभी लीडर इस समय अखिलेश यादव से उम्मीद रख रहे हैं और राहुल गांधी से उम्मीद रख रहे हैं, इंडिया गठबंधन से उम्मीद रख रहे हैं कि यदि प्रदेश में और केंद्र में ये सरकार आई तो हमारा 17 पिछड़ी जातियों का मामला सॉल्व होगा और हम नौजवानों को जनसंख्या के अनुपात में यदि राजनीतिक भागीदारी मिलेगी तो यहीं से मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी हमें लालीपाप के सहारे अपना ऊंट लेकर के उल्लू बनाने का काम। लोकसभा नमस्कार प्रणाम शस्त्रिया काल अदाब गोड़ लागतनी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के लोकसभा 62 के विधानसभा दनघटा के पुस्सर गांव में। आज पुस्सर गांव में आयल बाटी जहां पे समाजवादी पार्टी के दर्जनों से अधिक प्रत्याशी समेत कार्यकर्ता पदाधिकारी, यहाँ पे जो प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनिल प्रजापति जी, उनके आवास पे लोग आए हैं। मामला का बा जानकारी खुद लेबे हम, जो प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल प्रजापति जी, और उसके बाद प्रत्याशी और यहाँ पे आए हुए सभी लोगों से बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आदरणीय मिश्रा जी, आप सभी लोग जानते हैं कि अनिल प्रजापति छात्र जीवन से प्रजापति समाज के उत्थान के लिए अनवरत प्रयास कर रहा है और यह एक ऐसा कौम है कि कुम्हार सदियों से सर्व समाज की सेवा करते चला है। जी, देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी समेत तमाम यहाँ पे पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए हैं। पूरा क्या है? पूरा मामला यह है कि भाई आप लोग समर्थन के लिए आए हैं, टिकट हम भी मांग रहे थे, हमारे समाज के तरफ से हम एथराइज पर्सन थे चुनाव लड़ने के लिए, सदन में जाने के लिए। तो आपका संजोग बढ़िया रहा, आप टिकट पा गए तो आप समर्थन के लिए हमारे यहाँ आए हैं और हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और इनका सपोर्ट किया जाएगा। इनको चुनाव जिता करके जो है दिल्ली भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमें लालीपाप के सहारे अपना ऊंट लेकर के उल्लू बनाने का काम। लोकसभा 62 में प्रजापति समाज क्या करेगा?
अब लोकसभा 62 में प्रजापति समाज आज पप्पू जी आए हैं, हमको भी अच्छा लगा। हमारे घर पर आप सभी हित मित्र हमारे आए हैं, आदरणीय केडी यादव जी के सौजन्य से ये वार्ता चल रही है। हम लोग इस बात को रखा जाएगा कि भैया मेरा संकल्प जो परवीन निषाद जी को हराने का है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए पप्पू निषाद एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि इनको यदि चढ़ करके सपोर्ट कर दिया जाए तो ये हरा देंगे उसको, और हमारा लक्ष्य टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर कल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आ जाए तो क्या करेंगे? कोई सवाल नहीं है। अनिल प्रजापति आज तक भारतीय जनता पार्टी को न वोट दिया है और न वोट देगा। सदैव मैं सामंतवादियों का विरोध करता हूं, ये मेरा खुला स्टैंड है। मेरे गांव में भी ब्राह्मण बाहुल्य मेरा गांव है, मैं इस माइक पर बोल रहा हूं, कभी भी वैचारिक रूप से सदैव अनबन रहा है। और आदरणीय यहाँ पर उपस्थित लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि घान पढ़ाने का काम नहीं होना चाहिए, या तो इधर या तो उधर। ऐसे अपने देवतुल्य समाज से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों की आस्था प्रतिनिधित्व करने की है तो अनिल प्रजापति प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन इस बार यदि फेल हो गया तो मुझे कहीं न कहीं एक चैनल, एक सीढ़ी तैयार करनी होगी। आदरणीय केडी यादव जी हैं, हमारे यादव समाज के तमाम अच्छे प्रभावशाली, आदरणीय सुरेंद्र यादव जी हैं, पूर्व विधायक दशरथ चौहान जी हैं, लोरिक यादव जी हैं, और सामने आदरणीय श्री पप्पू निषाद जी हैं जो प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं लोकसभा का। आप सभी लोग हैं, प्रतिनिधित्व के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस नाते प्रजापति समाज के सभी लोगों से ये निवेदन है कि संगठन के ऊपरी छोर पर वार्ताएं चल रही हैं, ग्रुप में सभी लोग जान रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में ये वार्ता आज 1 हफ्ते से चल रही है, सब लोग जान रहे हैं कि कसमकस मामला है, और इस पर बेहतर होगा कि पप्पू निषाद को समर्थन देने के लिए लोग विचार बनाए, मन बनाए। क्या करें? बात हो रही थी प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल प्रजापति, जिन्होंने बताया कि जो लोकसभा 62 के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी हैं, उनका हमारे समाज का, और 2-3 दिन में यह समर्थन हमें आज दे रहा हूं, लेकिन 2-4 दिन में हम सम्मेलन करके पूरे खुले मंच से उनको समर्थन देंगे। और बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री केडी यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। लोकसभा 62 में अब की बार का कमाल हुई? लोकसभा 62 में अब की बार बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई है। यहाँ पर कोई जात धर्म बिरादरी नहीं, सारे बंधन टूटेंगे। अब की बार पप्पू निषाद जी जो एक बहुत गरीब परिवार के निषाद के बेटे हैं, इसी जमाने इसी जिले में यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, और मंत्री भी बनाए माननीय नेताजी ने। कभी टिकट भी नहीं मिला इनको, और इसके बाद भी पार्टी में बने रहे। हमें लगा अगर टिकट मिला होता तो हो सकता है जब ये पाते हैं टिकट तब चुनाव जीतते हैं, सरकार हमारी बनती है। और अब की बार जो टिकट मिला है, 2 बार तो नहीं मिल पाया इनको, लेकिन अब की बार जब टिकट मिला है तो पुनः ये चुनाव जीत करके इस जनपद का मान और सम्मान इस लोकसभा का ही बनाएंगे, और हम लोग भी चाहते हैं कि चुनाव जीत करके आगे बढ़ें। जो संत कबीर नगर में पूर्व के जो सांसद रहे, उनसे क्या बेहतर करेंगे, या जो कि जनता पूरा जानना चाह रही है? अब वो हमें तो नहीं लगता है कि आप बेहतर करें, कि अच्छा क्या किए हैं, वो हम आपसे प्रश्न करते हैं। वो बताइए कि वो अच्छा क्या किया, ये काम बता दे। आप भी भाई, आप पत्रकार माने जाने, आपका चैनल मैं जानता हूँ, देखता भी हूँ, लेकिन कोई काम वो बता दे, हमने कोई काम कर दिया इस जनपद। जब हम लोगों ने उनसे वार्ता किया उनके काम को लेकर के, तो एक बुकलेट कोई है, वो बुकलेट जल्दी हम खुलासा करेंगे। बुकलेट में क्या क्या विकास किए हैं, कहाँ कहाँ विकास की गंगा बही है, वो 2-4 दिन में हम आपको बता देंगे। एक बुकलेट वो बताया है। देखिए वो बुकलेट, वो कागजी बात जो भी होता है, ये लोग जबानी घोषणा पत्र इनका होता है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र ही है, काम नहीं करते न घोषणा पत्र। अब की बार उनका कोई घोषणा पत्र आया, जब कोई कमवे नहीं किए हैं, जनता उस पर विश्वास नहीं कर रही है इन पे, तो घोषणा पत्र क्या देंगे। रही बात हमारे इस सांसद की, इन सांसद ने आज तक एक सड़क बता दीजिए, कहीं किसी गरीब के वहां जा करके उसके मरनी हरनी में कहीं जा करके उसका आंसू पोछे हो, कहीं कोई चौराहा पूछ लीजिए कौन चौराहा कहाँ है, कहीं अनिल प्रजापति इतने बड़े नेता इनको भी नहीं जानते होंगे। लेकिन एक सवाल इसमें आ रहा है कि वहीं खुद राष्ट्रीय जो निषाद समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि समाजवादी गुंडे हैं, वह हमला कर देते हैं। अब देखिए, गुंडे नहीं होते तो उनको सांसद कहाँ बनाते गोरखपुर में।
गोरखपुर में उन्हें सांसद उनके बेटे को बना दिया, जहाँ की गोरखपुर मानी जानी सीट जो मुख्यमंत्री सिटी माना जाता है। और वहां पर वही यादव, वही मुसलमान, वहां के गरीब, वहां के निषाद, हर वर्ग के लोगों ने अगर सांसद बना दिया, और सांसद बनने के बाद इन्होंने बहुत बड़ा सौदा किया भारतीय जनता पार्टी। और उसका देख ही रहे हैं, उनका बेटा, उनका एक बेटा है विधायक, एक बेटा है उनका सांसद, अपने एमएलसी, अपने मंत्री, और तमाम धन, तमाम गाड़ी घोड़ा, तमाम उनके पास व्यवस्था हो गई, जबकि एक झोला छाप डॉक्टर थे। अगर उसकी जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कितना इनके पास धन दौलत है, कितना इन्होंने सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन ये बात छोड़िए, लेकिन रही बात हमारे इस जनपद का जो डेवलपमेंट, आप बताइए, यही एक सड़क ऐसी थी जिसको हमारी सरकार में बनी थी, आपको खलीलाबाद, आपके मेहदावल से लेकर के सीधे बिडहर घाट होते हुए गया था। भाई मैं शरद त्रिपाठी जी आज नहीं है, मेरे भगवान आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने इस सड़क को आप बांसी से लेकर के आप अंबेडकर नगर के आगे तक उन्होंने चौड़ीकरण का उन्होंने पास कराया था। लेकिन ये 5 साल इस सरकार बीत गई, ये सांसद होते बीत गए, लेकिन इन्होंने एक रोड़ी तक नहीं दिलवाया। रही बात अंडरपास की बात, इन्होंने हवाई हवा बोला है कि हम करवा देंगे, आज तक हुआ नहीं। रही बात रोडवेज की बात, केवल पेपर में है, घोषणा में है, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं। आप तो लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ का जो अस्पताल की बात आई है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की, कहीं नहीं है, केवल पेपर में चल रहा है। और तो और छोड़िए, यहाँ की जितनी लोकल सड़कें हैं सब टूट गई हैं। किसी गरीब के वहाँ शिक्षा के सवाल पे आप पता कर लो, हर बच्चे परेशान हैं। और यहाँ पर कोई गरीब आदमी के छत पे कोई निषाद बिरादरी उनको बहुत काफी नाराज है। आपने अभी लोग चैनल मैंने देखता हूँ, निषाद कहता अब की बार आएंगे, महिलाएं कहते हैं कि झाड़ू लेके ताड़ूंगे, और हमारे गांव में अभी आए नहीं। अब की बार हम लोग, पप्पू निषाद बेचारा गरीब का लड़का है, अपना ही जिला का है, गलती करी जाके मरबो करब, बोलबो करब, उनके उल्टा पलटा बोल के चलू आई, वो सुनी है, वो तो मिलबन करी जाए, बता चला कि सबके मार पीट रहा है, वो महिलाएं चिल्लाती हैं। तो आज के समय में पप्पू निषाद जैसा नेता, या इनको जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दिया है टिकट, सभी समाज के लोग, ब्राह्मण से लेके बनिया से लेकर के निषाद समाज से लेकर के तेली धोबी कहार और प्रजापति, हर वर्ग के लोग तैयार है अब की बार पप्पू निषाद को। आप गांव-गांव जाइए, भले नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब की बार बहू हमने साइकिल कोड देंगे, पप्पू निषाद को देंगे। तो क्या कहेंगे जो 25 तारीख है उस पे क्या कमाल होगा? 25 तारीख के यहाँ की जनता को लोकसभा 62 एक तरफा होने जा रहा। मैं ऐसा नहीं, मैं पार्टी का नेता हूँ, हर आदमी अपने पार्टी के लिए कहता, लेकिन जनता के जो हमने देखा है उनकी आवाज। तो क्या लड़ाई मानते हैं? लड़ाई मानते क्या करते हैं? लड़ाई कहीं कोई बात, जनता बनाम प्रवीण निषाद, पप्पू निषाद नहीं, जनता बनाम प्रवीण निषाद हो रहा है। न कि कहना है कि कोई दल हो रहा है, यहाँ जनता बनाम प्रवीण निषाद हो रहा है। अब जनता बड़ी कि प्रवीण निषाद बड़ी, तो तय जनता करेगी। यहाँ पे हमारी बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष केडी यादव जी, उन्होंने बताया कि अब की बार लोकसभा 62 में जो कमाल होने वाला है, जनता बनाम प्रवीण निषाद, और जनता